जाओ। सुनिए बॉस, 1 मिनट। यही बैठो तुम लोग। इन कमीनों ने हमें मुसीबत में डाल दिया। अब क्या हुआ? इन्होंने उस वकील को चाकू मार दिया। क्या? क्या? अपने साथ साथ मुझे भी मरवाना चाहते हो क्या? क्या तुम लोगों की अकल घास चरने चली गई थी? वकील पर हमला करने का मतलब जानते हो? इस बेवकूफ ने उस पे हमला किया था बॉस। तो गलती हो गई भाई, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। बकवास बंद करो, चुप। मैंने एक औरत को धमकाने के लिए भेजा था, सिर्फ धमकाने के लिए। जो होना था वो तो हो गया भाई। अब बताएं आगे क्या करना है। फिलहाल ये हमारे हुक्म के बगैर अब कहीं नहीं जाएंगे। सुना तुमने? जी अकरम भाई, आपके हुक्म के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। क्या कहा? मैं जो कहूंगा वो करोगे? बताओ, वही करोगे जो मैं कहूंगा? क्या मैंने तुमसे कहा था कि उस वकील को जाके चाकू मार दो? जवाब दो मुझे। मेरी इज्जत खाक में मिला दी तुमने। कहीं का नहीं छोड़ा तुम लोगों ने मुझे। लोग क्या कहेंगे कि एक औरत ने मुराद को शिकस्त दे दी, वो भी तुम्हारी वजह से। दफा हो जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जाओ बाहर गाड़ी में बैठो। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, तुमने हमारे लिए इतनी तकलीफ उठाई। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा से दे उसे। जीते रहो। अपना ख्याल रखिएगा। अब हम चलते हैं, सुबह मुझे जल्दी शॉप पर जाना है, ज्वेलरी के कुछ क्लाइंट्स आने हैं। चलो ठीक है आरज़ू, कल सुबह मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगी। जी जरूर। तुम दोनों के लौटने तक आंटी बहुत ज्यादा परेशान थी। बैरन को तो अपनी माँ की बिल्कुल परवाह नहीं है। क्या कह रही हो? क्या मतलब? नाज़ान आंटी बता रही थी मुझे। क्या कहती है? वो कह रही थी कि इतने खतरनाक केसेस क्यों पकड़ती है वो। आए दिन कोई मसला खड़ा हो जाता है। सिर्फ वो 2 ही तो हैं और कोई मर्द भी नहीं है घर पे। कल को अगर ये फंस गई तो इसके पीछे कोई नहीं जाएगा। इसे चाहिए कि ऐसे केसेस से दूर रहा करे। आरज़ू, तुम उसके जिन केसेस को बुरा कह रही हो ना, उन्हीं में से एक केस हमारा है जिसकी वजह से वो इस हाल में है। तुम्हारे बाबा ने बहुत काबिल वकील को केस देना चाहा मगर बाद में दिया नहीं। क्यों? तुम्हारे बाबा ने जब उससे मुलाकात की तो उसका रवैया पसंद नहीं आया उनको। वो वकील वाकई में बहुत तजुर्बाकार था। जब इतना काबिल वकील मिल रहा था तो उसके मुकाबले में एक ना तजुर्बाकार वकील को केस देने की क्या जरूरत थी? पता नहीं इस वकील में बाबा को ऐसा क्या नजर आ गया। मैं होता तो अपना केस बैरिन के हवाले ही करता। कौन सा वकील अपने क्लाइंट की खातिर अपनी जान को खतरे में डालता है? आखिर उस बैरन में ऐसा है ही क्या, बताओ? फजूल में उसके गुण गाए जा रहे हो तुम तो। ये तस्वीरें देख रहे हो? इनका डेटा चाहिए मुझे, ठीक है? इन सब का डेटा मेरे पास महफूज है। कमांडर, अज़म की क्या सूरत हाल है? बहुत थका हुआ था। आपके जाने के बाद मैंने इसे सुला दिया था बॉस। उससे जल्दी सब उगलवाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। जी ठीक है बॉस। लोग क्या पसंद करते हैं सुलेमान? सुपर हीरोज की कहानियां। उस ऑफिसर के हवाले से कुछ छाप दो जिसने मदद की थी। सर, मैंने सुना है ऑपरेशन के 1 रात पहले उसने समंदर में डूबते एक बच्चे की जान बचाई थी। तो इंतजार कैसा? हमें लोगों को उसका ये कारनामा बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए भी अच्छा है और आवाम के लिए भी।
तुम्हारे बारे में बताया। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने भाई को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। मेरे ख्याल में तुम्हें खुद कहना चाहिए। मैंने दीदम से तुम्हारा नंबर लिया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, बैरन। माफ करना दोस्तों, आपको जहमत उठाना पड़ी। अस्तगफिरुल्लाह तातार। कैसे हो तातार? बहुत दिनों से चाह रहे थे कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन वक्त नहीं मिला। चलो इसी बहाने मुलाकात हो गई। हम लोग दोस्त हैं तातार। अगर एक दोस्त मुश्किल वक्त में मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मैंने ठीक कहा ना? जी बिल्कुल। हमारी दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्तों के लिए नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं तौरन भाई। सोला ने सच कहा। चलो आ जाओ। हमारी भाभी कैसी है? उम्मीद है ठीक होंगी। बहुत मजबूत है वो, मुझसे भी कहीं ज्यादा। ये सब आसान नहीं होता। जब कोई अपना किसी तकलीफ से गुजर रहा होता है तो उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मुतादिद अफराद को कत्ल करने वाला यूसुफ पठान अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। अपनी बीवी समेत 8 लोगों को कत्ल करने वाला यूसुफ पठान अभी तक फरार है। इस मामले से मुतालिक 2 खबरें सामने आती हैं। एक ये कि उसकी बीवी ने अदालत में तलाक की दरखास्त दे रखी थी। और इस बार क्या आपने आमों का अचार नहीं डाला मिजान? अक्सर औकात तुम झगड़ा अचार रहता की बात करते हो, यहाँ पर हम लोग सब भूले बैठे हैं। इस लड़की के शौहर ने तो हमें दुनिया की हर चीज भुला हमारे दी। साथ तो शामिल अचार होगी क्या मिस है? अर्शिया। वक्त हो जाता है एक वक्त। आप लोग खाइए आराम से। आपका रवैया ठीक नहीं है अम्मी जान। अगर इसी तरह ताने देती रही तो एक दिन दीदम घर छोड़कर चली जाएगी। कहीं भी नहीं जाएगी वो, क्योंकि उसका शौहर एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़कर गया उसके लिए। तुम्हारा मतलब वो चली जाती अगर उसके पास पैसे होते? उसका तो पता नहीं, लेकिन ये सब देखकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। आपको मुझ पर भड़कने की जरूरत नहीं है, बस गुस्सा ही करना आता है। उनकी शादी में हम बराबर के कसूरवार हैं। तुम जोर ना देते तो हम कभी ना करते। हम कभी भी अपनी इकलौती बेटी ऐसे शख्स के साथ ना ब्याहते। जी वकील साहिबा,
जी ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। जी दीदम की जरूरत नहीं है तो नहीं लाता उसे। जी फिर मुलाकात होती है। हम भी तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले खाना तो खा लो। आपकी बातों से मेरा पेट भर गया अम्मी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उमर बेटा, तुम्हारी माँ के कहने का वो मतलब नहीं है। बाबा, हम जानते हैं दीदम को, वो कभी हार नहीं मानेगी। अली हो या दीदम, मैं दोनों को नहीं खो सकता। जब तक अली जेल से बाहर नहीं आ जाता, वो लड़की ऐसे ही पल पल मरती रहेगी। और आप जानती हैं कि मैं चुप रहकर ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। खाना खाएं आप लोग। उमर साहब, जरा बताइए कि आपने अपने हम नामी बच्चे को किस तरह बचाया? साहब, हमें आपसे उमर बहुत साहब, सवाल बताइए हमें। क्योंकि कौम आपकी बहादुरी की दास्तान सुनना चाहती है। इधर देखिए उमर साहब, हम देख पूरा मुल्क जानना चाहता है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। आप इस शहर के हीरो हैं, आप उमर साहब, कहाँ उमर साहब बताइए, रुकिए, हमारी बात जानना चाहते हैं उमर साहब। जब उन्होंने देखा कि एक फैमिली जिसमें एक बच्चा भी शामिल है वो समंदर में डूब रहे हैं, तो उमर ने उनकी जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दी, ये बिना सोचा कि 15 दिन के बाद उनकी ड्यूटी खत्म होने वाली है और उनके घर वाले उनको देखने के लिए तरस रहे हैं। जांबाज सिपाही ने एक लम्हे के लिए भी अपनी जान की परवाह न की और उस गहरे समंदर में फंसी फैमिली को बचा लिया। पूरी कौम को उमर कौर कमास पर बहुत फख्र है। शाम से ताल्लुक रखने वाले उनके हम नाम बच्चे ने भी उनका शुक्रिया अदा किया है। तोरान भाई, कुछ पता चला जिसे उन्होंने पकड़ा वो कौन है? मेरी इत्तला के मुताबिक पकड़ा जाने वाला शख्स कलदम तंजीम का एक अहम कमांडर है। तातार, लगता है भाभी की खराब तबीयत ने तुम्हारे काम को मुतासिर किया है, वरना कोई दहशतगर्द तुम्हारे जहाज पर कैसे सवार हो सकता है? हाँ, कोताही तो बहुत बड़ी हुई है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब हादसाती तौर पर हुआ है? कुछ नहीं कह सकते तातार। हो सकता है ये महज एक हादसा हो, लेकिन ये किसी की साजिश भी हो सकती है। फिलहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मैं अपने आदमियों से असल खबर निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ऑपरेशन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। देखो, वो जो भी है हमारे खिलाफ है और ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। इंटेलिजेंस वाले उससे ये बात जरूर पूछेंगे कि वो ये ड्रग्स कहाँ से लेता है। वो लोग सब पूछेंगे। यकीनन वो लोग पूछेंगे, लेकिन उन्हें कोई जवाब मिलेगा क्या? ये मत सोचो कि उन्होंने किसको पकड़ा है। वो एक दहशतगर्द है जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। वो हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल होगा, लिहाजा फिक्र मत करो। मेरे ख्याल में हमारे जहाज से उस दहशतगर्द का पकड़ा जाना हमारे लिए अच्छा साबित होगा। वो ना पकड़ा जाता तो उस ऑपरेशन के बारे में हमें पता कैसे चलता? इस हरकत की वजह से हम लोग मुश्किल में फंस चुके हैं। अब नया वेंडर ढूंढने में टाइम लगेगा और हमारा शिपमेंट डिले होगा और हमें पता करना होगा कि कौन हमारा दुश्मन है। हमें फौरी तौर पर पता लगाना होगा कि कौन है और वो चाहता क्या है हम लोगों से। फिलहाल हम ये रिस्क नहीं ले सकते। जो भी हमारे बारे में मालूमात रखता है उसका मरना ही हमारे लिए बेहतर है। तातार, अभी के लिए हम इसे महज इत्तेफाक समझते हैं। हम अगर दोबारा ऐसा हुआ तो कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैंने आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश नहीं की कि ये एक इत्तेफाक है, लेकिन जब होगा तब की तब देखी जाएगी। तातार, तुम इंसानी स्मगलिंग करते हो और मैं हथियार बेचता हूं। जहाज का पकड़े जाना मेरे लिए मुसीबत बन गया। अगर वो जान गए कि मैं हथियार किसे भेजता हूं तो सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? अगर किसी का एतमाद मुझ पर से उठ गया है तो वो मुझे बता दे, ताकि मुझे ये पता चल जाए मेरे साथ कौन है और खिलाफ कौन खड़ा है। देखो भाई, हम सब यहाँ एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखते हैं, लेकिन सोचो तातार,
हरबी की बात अपनी जगह ठीक है। सबसे तकलीफ ये बात यह है कि सिकंदर के काम करने का तरीका बिल्कुल बचकाना है और सिकंदर का इतना तजुर्बा नहीं है जितना आपका है तातार। ये ना हो कि कल को सिकंदर सारा काम संभाले क्योंकि वो आपकी कमजोरी बन रहा है। मैं अभी जिंदा हूं गेवाश, और सिकंदर मेरे मरने के बाद ही ये सब कुछ संभालेगा। अगर देखा जाए तो हमारी इस गुफ्तगू का मौजू सिकंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। खुशामदीद, तशरीफ रखिए। तबीयत कैसी है आप? मैं ठीक हूँ हरबी भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जल्दी सेहतयाब करे भाभी। आपका भी बहुत शुक्रिया गेवाश भाई। मीनास भाभी कैसी हैं? अच्छी है भाभी। अभी पिछले ही दिनों बच्चों के साथ बैरून मुल्क सैर के लिए गई थी और जब मैंने क्रेडिट कार्ड देखा तो इतनी लंबी खर्चों की लिस्ट थी। आपके आने से पहले ही मैं तातार से कह रहा था कि तुम भाभी की तबीयत को लेकर परेशान हो, पर परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने कहा हमारी भाभी चट्टान की तरह मजबूत है, ये बीमारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्त मिलते रहे तो इंसान वैसे भी ठीक रहता है। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। आपका बेटा कैसा है? उसको तुर्की रास आया कि नहीं? कैसे रास आएगा, गेवाश की तरह उसकी बीवी भी फजूल खर्च है। वैसे आजकल वो कोई किताब छाप रहा है अपनी। सही कह रहे हैं। मेरे कहने के बावजूद आप डॉक्टर के पास नहीं गई। अगर मुझसे आप पूछते हैं तो तरुण भाई, मुझे घर में इलाज करवाने में या हॉस्पिटल के इलाज करवाने में कोई खास फर्क नहीं लगा। जो भी कह लें, ये घर पर इलाज मुझे समझ नहीं आता। तातार तुम ही कुछ समझाओ इन्हें। भाई ये घर की मालकिन है, जो चाहती है वही होता है, और ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था, क्या उन्होंने सरेंडर किया या पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया? सरेंडर किया। मुराद भी यही चाहता था कि वो सरेंडर करे। काश कि वो लोग सरेंडर ना करते। इसका क्या मतलब? अगर वो लोग बाहर होते तो अब तक मैं उनकी जुबान खुलवा चुका होता। मेरे ख्याल में तुम्हें हीरो बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। ना भी बनना चाहूँ तो भी लोग बना देते हैं। आज सुबह मीडिया वालों से बड़ी मुश्किल से बचकर निकला हूँ मैं। वैसे एक लिहाज से अच्छा है, क्योंकि मुझे मेरे केस में तुम्हारी मदद मिल सकती है। क्यों ना किसी टीवी चैनल पर तुम्हारा कोई इंटरव्यू कराया जाए। तो अस्तगफिरुल्लाह। मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभा सका उमर। मैंने वादा किया था कि फैमिली की हिफाजत करूंगा, लेकिन नहीं कर सका। बैठकर बात करते हैं अली। हम तुम्हें यहां से निकालेंगे अली। कोई और बात है तो वो करो, मेरी रिहाई नहीं हो सकती। मेरा गला खुश्क हो रहा है, मैं पानी पी कर आती हूँ। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? लोग कहते हैं मेरा भाई बददियानत हो गया। वो एक दरिंदा बन गया जो इंसानी स्मगलर्स के साथ काम करता है। तुम्हारी वजह से पूरा खानदान बदनाम हुआ। और कोई चारा नहीं था उमर। क्या मतलब और कोई चारा नहीं था? हमारा होटल, हमारी बोट, सब कुछ तुमने दांव पर लगा दिया। देखो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन ये सब दोबारा मिल सकता है। लेकिन इज्जत और वकार जो हमने खो दिया है वो दोबारा कभी नहीं आएगा। एक शराबी कप्तान था जिसका नाम रजा है। जब मैंने काम से इनकार किया
तो उन्होंने जहाज उसके हवाले कर दिया। एक शाम मैं बाबा से मिलने गया तो मैंने देखा रजा जहाज लेकर जा रहा है। वो नशे में था, इतना कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसे तारकिन को ले जाने का काम मिला था। मैंने उससे कहा भी कि तुम इस हालत में समंदर का सफर नहीं कर सकते, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, अगर ये बात थी तो तुम अदालत में चुप क्यों रहे? जज को क्यों नहीं बताया? उन्हें बता देते कि वो जबरदस्ती तुमसे जहाज छीन कर ले गया था। तुम खामोश क्यों रहे वहां पर? अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो हम सबका सुकून बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि बेईमान रहूं मैं। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अपने बारे में सोचो। हमारा सुकून और राहत तुम्हारे साथ है भाई। तुम्हें नहीं मालूम? उमर, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। उन्होंने मुराद को भी अपने साथ मिला लिया है। हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुमने ये बुज़दिलों की तरह सोचना कब से शुरू किया? हाँ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी हिम्मत जवाब देगी या तुम्हें अपने बाजुओं पर भरोसा नहीं रहा? अगर बात सिर्फ हम दोनों के बारे में होती तो मैं कभी ना सोचता, लेकिन मुझे दीदम की फिक्र है, अम्मी की, बाबा की, सबकी फिक्र है मुझे। ये क्या है बताऊं? ये किसी की शादी की अंगूठी थी, लेकिन अब ये कोई जेवर नहीं बल्कि एक औरत की मजबूरी है, और वो औरत कोई और नहीं, तुम्हारी मोहब्बत दीदम है। अगर तुम उसे नहीं भूले तो कुछ करो उसके लिए। अपनी मोहब्बत का साथ दो अली। सुना तुमने अली? क्या इसीलिए मैंने दीदम को तुम्हें सौंपा था? कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करते थे, रास्ते में छोड़ दिया तुमने। अगर कभी पीछे हटा तो शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा अपनी। अब जाओ और उनको सब सच सच बताओ। निहाद ठीक कह रहा था, खुरम कहीं गायब हो गया है। शायद वो उसे ढूंढ लेंगे। वैसे निहाद है कहाँ? नजर नहीं आ रहा। पता करो कहाँ है वो। वो बस आता ही होगा। उसने कहा वो बाकी दोस्तों को इत्तला करने जा रहा है। यार तुम सब लोग यहाँ अपनी अपनी बातें कर रहे हो। किसी ने टीवी भी देखा है? टीवी पर उमर की खबर चल रही है। उसने कहा सारी बुराई की जड़ मुराद है। अगर आज हम लोग उमर का साथ नहीं देंगे, तुमने देख लिया है ना कि वो लोग अली को ले गए। खुरम का भी कोई पता नहीं है, और क्या पता कल को हम में से कोई गायब हो जाए। वाह 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 क्या बात है। लगता है काम खत्म हो गया जो ऐसे बैठे हो। हम आज से कोई काम नहीं करेंगे तुम्हारा। ये हम सबका फैसला है। कोई भी काम नहीं करेगा। लगता है तुमने कोई नशा कर रखा है। हंसो मत, बताओ खुरम कहाँ है? चुप बैठ। तेरी इतनी हिम्मत के तुम मुझसे सवाल करें? कल तक तुम लोग मेरे तलवे चाटते थे, याद है ना? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो? अपने गंदे धंधे बंद करो, नहीं तो पुलिस को बता देंगे। भलाई इसमें ही है, खुरम का बता दो। तुम सच में बेवकूफ हो। अगर खुरम इतना ही अहम होता तो क्या मैं खुद ना उसे ढूंढ लेता? हाँ, वैसे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। बस बहुत हो गया, तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता मैं। लगता है तुम बाज नहीं आओगे, तुम्हारा मुंह तोड़ना ही पड़ेगा। बड़ा शौक है ना मुझसे सवाल करने का? अब पूछ। हाँ, क्या कह रहा था तू? खुरम कहाँ है? कुछ चीज तो मुझे बताता हूँ तुम्हें। बताता हूँ, पूछ। बस कर दो मुराद, वो मर जाएगा। खामोश। देख ले इसका अंजाम। शरीफ, जहाज तैयार है? जी तैयार है मुराद भाई। तुम आज शाम ही काम पर निकलोगे। जावेद, तुम इन रशियंस के साथ जाओगे। सुना नहीं क्या कहा जावेद? अरे ये सब क्या हो रहा है? निहाद, तुम कश्ती के साथ जाया करोगे। क्या? ये मेरा हुक्म है। अब किसी ने कोई सवाल पूछना है मुझसे?
लेकिन पूछने से पहले इसका हाल देख लो। अगर किसी ने बात न मानी तो उसका अंजाम भी यही होगा। एक और बात, उस खुरम को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। आज नहीं तो कल वो मेरे हाथ लग ही जाएगा और उसका सर तुम्हें चौराहे पे मिलेगा। चलो यहां से। ये वही मुराद के गुंडे हैं जिन्होंने पूरे इलाके में खौफ फैला रखा है। मोहल्ले वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं मुराद को इलाके से मार भगाऊं। मुराद खुद कुछ नहीं कर सकता। अगर उन्होंने मुराद के सर पर हाथ रखा है तो इसके पीछे कोई वजह होगी। मुराद को हटा भी दिया तो वो उसकी जगह कोई और लाकर खड़ा कर देंगे। ठीक कहा। मेरे ख्याल में ये सब बातें काफी हैं। ये बताओ कि तुम कभी अहमद तातार या सिकंदर तातार से मिले हो? बिल्कुल नहीं वकील साहिबा, वो ऐसे काम खुद कभी नहीं करते बल्कि दूसरों से करवाते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि वो लोग कौन हैं, लेकिन गवाही कोई नहीं देता, इसीलिए मैं भी खामोश हूँ। देखो, फिलहाल इतना ही काफी है हमारे लिए। तुम्हारे बयान देने का बहुत शुक्रिया। मिस्टर प्रोसिक्यूटर इसे देख लेंगे और फिर वो किसी स्टाफ मेंबर की ड्यूटी लगाएंगे। उम्मीद है ऐसा ही हो जैसा आप कह रही हैं वकील साहिबा। तुम घबराओ नहीं, जैसा हम लोग कह रहे हैं वैसा ही होगा। तुम्हें इतना यकीन क्यों है? क्या अब तुम भी उन लोगों को जाकर धमकी दोगे? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं कोई बेहतर रास्ता निकालूंगा। अच्छा, एक और बात बताओ, क्या तुम खुरम नामी किसी शख्स को जानते हो? जी, वो एक कप्तान है और सिकंदर के लिए काम करता है। क्यों, क्या हुआ? उसकी बीवी ने मुझे कॉल करके मदद मांगी। वो आदमी सफर पर निकला पर वापस नहीं आया। कब से गायब है वो? यही कोई तकरीबन 3 दिन। उसकी बीवी को बार बार कॉल करने से मना करते हैं आप। खुरम तातार से छुपकर अपने साथ ही काम कर रहा था। अगर तातार को उसका पता चला तो वो उसे जिंदा काट देगा। शायद इसीलिए वो छुप रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता। तातार अहमद खुद उसकी तलाश में है। अगर ऐसा होता तो वो तलाश क्यों करता? भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर किसी को पता चला तो तुम्हें अंदाजा नहीं कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। क्या हुआ उमर? किन ख्यालों में खो गए हो तुम? मेरिन ठीक कह रही है। खुरम तातार के पास नहीं है। तुम्हें इतना यकीन क्यों है? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कहां होगा। इंटेलिजेंस के पास। अब ठीक है? तो नाज़रीन, नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आज सेनेट इलेक्शन में हुकूमती अरकान मेरी को जान, ज्यादा तुम सीट्स क्या मिलने प्लानिंग के कर रही हो चांसेस आखिर? बढ़ते जा रहे हैं। आज पीएम साहब ने कॉन्फ्रेंस मेरे तो वही प्लान्स हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में भी बात की। तुम बताओ, तुम्हारी क्या प्लानिंग है? शाम और तुर्क के माबैन कारोबारी मुआहदे भी तय किए गए। वो क्या चाहते और हैं? बहरी फौज की मशकें शुरू करवाने क्या का चाहते ऐलान। होंगे भला? तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी यही हैं कि कि तातार की इस बात पर जायदाद ब्रेक में के से बाद कुछ बात हिस्सा करेंगे। उन्हें भी तब मिल तक हम बात करते हैं एक हमारे सोशल मीडिया हमारा हीरो के बेटा तो बारे उन्हें में, अभी से खटकने लगा है। मुल्क में धूम मचा रखी है। उसका कारनामा इतना बड़ा किसी है कि हद जिस तक पर तो बात वो के भी बगैर ठीक आज कहते का हैं। प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। क्योंकि और तो सिकंदर और इस आज के काम में खबर भी आपको कच्चा ये भी है। बताएंगे कि ऐसा उमर बिल्कुल मत कौर सोचना। दरअसल है हरगिज़ कौन नहीं। और उनका क्या ग्रेड है फौज में। तो तुम ये बहुत नाज़रीन, अच्छी आज तरह का जानते हो कि प्रोग्राम ये उनकी बहुत कोई चाल दिलचस्प है। होने वाला है। उमर कौर का मास इस तुम वक्त पूरे सिकंदर मुल्क के पीछे रीढ़ में। चट्टान की हमारे तरह खड़े नुमाइंदे ने रहोगे। उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब वो उन्होंने सीख कोई जाएगा बात तो खुद ही करने तुम्हारी से जगह ले इनकार लेगा। कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया अपने घर का। इसलिए वो लोग उसके रास्ते में रुकावट बनना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि एक फैमिली जिसमें एक बच्चा भी शामिल है वो समंदर में डूब रहे हैं, तो उमर ने उनकी जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दी। ये भी ना सोचा कि 15 दिन के बाद उनकी ड्यूटी खत्म होने वाली है और उनके घर वाले उनको देखने के लिए तरस रहे हैं। जांबाज सिपाही ने एक लम्हे के लिए भी अपनी जान की परवाह ना की और उस गहरे समंदर में फंसी फैमिली को बचा लिया। पूरी कौम को उमर कौर का क्या हुआ? क्या तुम तातार अहमद के पास जा रहे हो? मेरा वहां क्या काम? यकीनन तुम खुरम के बारे में कुछ जानते हो। मैं सब समझती हूँ। हाँ, मैं जानता हूं, मगर बताऊंगा नहीं। मतलब तुम मुझे नहीं, तातार को बताओगे? मेरिन, सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा, मगर अभी नहीं बता सकता। I'm sorry। उमर सुनो, देखो ये बहुत अहम बात है। अगर तुम उसके बारे में जानते हो तो केस पलट सकता है। देखो ये सिर्फ अली और दीदम की बात नहीं,
आखिर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी स्टेटमेंट से बहुत से लोगों को फायदा होगा? उन तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ एक गवाह चाहिए, उसके बाद सब महफूज हो जाएंगे। अब समझ आई तुम्हें?